हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? आप लोगों के ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, पेपर्स नज़दीक आते जा रहे हैं और आप लोग जो है प्रिपरेशन नहीं कर रहे। तो मैं तो यही कहूँगा आप सबसे कि तैयारी स्टार्ट कर दें। एनुअल पेपर करीब हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें कवर होती जाएंगी और अगर आप वीडियो पर कमेंट करते हैं एटलीस्ट 100 कमेंट्स। किस चीज़ के? प्लानिंग ऑफ पेपर, पेपर की प्लानिंग कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके हवाले से। ये तो लेक्चर्स हैं ना, इनके अंदर भी मैं गाइड करता होता हूँ। काफ़ी बच्चे फ़ायदा उठाते होंगे और हमेशा यही ही मकसद रहेगा कि बच्चों को किस तरीके से जो है वो एनुअल पेपर पास कराया जाए ताकि उनको फेल ना हो, वो उनको सप्ली ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सिर्फ क्वेश्चन नंबर हमने 6 इसका करना है। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों पार्ट जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अपना रजिस्टर नोटबुक उठाकर बैठे और प्रैक्टिस आपने करनी है। नोट यहाँ से नहीं करना, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है। जहाँ आप भूलेंगे वो स्टेप देखना होता है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों कुछ फार्मूलाज में इम्प्लीमेंट करूँगा और वो साथ के साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? वो आप याद भी कर सकते हैं बाद में और उनको लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो ये जो कॉट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा प्लस बीटा एक एंगल है और कॉट के साथ ही ये एंगल आ रहा है। तो कॉट थीटा का फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था या पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा होगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, क्या लिखते हैं आप, टेन थीटा। थीटा इज बेसिकली एंगल, अल्फा प्लस बीटा इज बेसिकली एंगल। तो इस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1/10, और क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो लिख लेते हैं जी 1/10 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि कॉट 10 का रेसिप्रोकल है तो फिर कॉट की जगह हम 1/10 लिखते हैं। जो भी एंगल होता है यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ गैमा होता तो गैमा आ जाता, थीटा होता तो थीटा आ जाता, सिर्फ बीटा होता तो सिर्फ बीटा आ जाता। ठीक है, बहुत आसान काम था। नेक्स्ट नेक्स्ट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है यार, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यार जाहिर सी बात है, सबको ही पता होगा कि अर्निंग में ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होता है और भी बच्चों तक वीडियोस पहुंचती हैं हमारी। आप लोग शेयर कर दिया करो। मेरी आदत नहीं है कि मैं बीच में बोलूं, वैसे अभी आ गया माइंड में तो मैंने बोल दिया, ठीक है? तो वैसे आसान सा काम था, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। आगे कंटिन्यू करते हैं। 1/10, ये 1 वैसे आ गया, ठीक है? ऊपर वाला 1 वैसे आ गया। 10 अल्फा प्लस बीटा। अब इसका फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मोस्टली क्वेश्चंस में इसका फार्मूला जहाँ पर 10 आ रहा था हमने किया था। जैसे आपको अगर याद हो, 10 105 होता था ना, तो 105 को लिखते थे 60 + 45। तो मैंने कहा था ये अल्फा है और ये बीटा। तो जिन बच्चों ने वो सवाल किए हैं तो उनको आता होगा, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यार, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो क्या करते होते हैं हम करते हैं जी, 10 अल्फा प्लस बीटा है ना, तो पहले लिखते हैं हम 10 ऑफ अल्फा। देखो प्लस है तो प्लस 10 बीटा, ठीक है? दोनों एंगल आ गए 10 के साथ। 10 अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और फिर 10 बीटा भी आ गया, 10 अल्फा भी आ गया प्लस 10 बीटा भी आ गया। फिर डिवाइड करते होते, इसको लिख रहे हैं इसको, ठीक है? ये ऊपर प्लस करते होते हैं, फिर नीचे क्या लिखते होते हैं, 1, फिर माइनस, ठीक है? अगर यहाँ प्लस होता है तो ऊपर तो प्लस आता है, लेकिन नीचे क्या आता है, माइनस। फिर आता है 10 ऑफ अल्फा और फिर 10 ऑफ बीटा। अब ये क्या है, ये बच्चों फार्मूला था, ठीक है? अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये वाला 1 वैसे आ गया। ये जो फार्मूला लिखा है ना हमने, 10 अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह हमने लिखा है ये, ठीक है? कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होती है, उसको मैं दूर कर देता हूँ। ये इस चीज़ के बराबर हमने लिखा है, ठीक है? ये 1 ऊपर वैसे आ गया,
टेन अल्फा प्लस बीटा इस चीज़ के बराबर होता है। ये आपकी बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, बुक के अंदर। तो आप वो याद कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही आसान रहने वाला है हमारा। देखें, ये आ गया 1, ये आ गया डिवाइड, ये ऊपर वाला 1, ठीक है। ये जो टेन होता है ना, टेन अल्फा, ये होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। अगर किसी बच्चे को याद हो तो वो इसको इजीली जो है वो प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। या इससे इससे एक और बेहतर काम है वो करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये पहली पोजीशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म कहलाती है और ये थर्ड टर्म कहलाती है, ठीक है। जो तो तीसरी रकम होती है ना वो सबसे ऊपर आ जाती है। जो तीसरी रकम होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है, ठीक हो गया। ये कर लो काम, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। माइंड में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ये जो पहली रकम थी 1, 1 तो हम ऊपर लिखते ही नहीं है। 1 से मतलब मल्टीप्लाई होगी तो वो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू बच गई। जो सेकंड है वो तो सेकंड पर ही रहेगी, क्या है, टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा, ठीक है। समझ आया है? देखो, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी। जो तीसरी पर होती है ना वो पहली वाली से जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी, और नीचे क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करना है, देखें, आपने लाना है कॉट में। तो अब टेन की जगह आप दोबारा कॉट पुट कर दें और ये आपके पास आ जाएगा, दूसरे से तीसरे स्टेप में आ जाएगा। करते हैं, ये आ गया 1 माइनस, ठीक है, टेन ऑफ एल्फा 1 ओवर क्या होगा, कॉट एल्फा, यही होगा ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और फिर टेन बीटा 1 ओवर क्या होगा, कॉट बीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये आ गया डिवाइड, ठीक है। तो ये भी आप वैसे कर लेंगे, टेन एल्फा 1 ओवर कॉट एल्फा प्लस टेन बीटा 1 ओवर कॉट बीटा, ठीक है। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 और कॉट एल्फा और कॉट बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉट एल्फा और क्या आएगा, कॉट बीटा, यही दोनों आएंगे ना, ठीक है जी। ये आ गया। अब 1, यहाँ 1 है तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और कॉट एल्फा और कॉट बीटा को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, कॉट ऑफ एल्फा और कॉट ऑफ बीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये वाला डिवाइड वाला साइन, ये वाला, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ एल्फा और कॉट ऑफ बीटा। कॉट एल्फा को इधर, कॉट बीटा को इधर, ठीक है, चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है, कॉट बीटा प्लस कॉट एल्फा। तो ये दोनों तो कट जाएंगी, ठीक है। ऊपर बचेगी ये और नीचे बचेगी ये, तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या है, कॉट ऑफ एल्फा कॉट ऑफ बीटा -1, और इसको चेंज कर लेते हैं, कॉट एल्फा को पहले लिख देते हैं प्लस कॉट बीटा को बाद में लिख देते हैं, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। यार मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो ये जो है क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट करते हैं इसका। अच्छा बच्चों, मैंने लिख लिया है सवाल। अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपसे पूछूं इन जर्नल कि बच्चों ये समझ में आया है, तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने समझाया है एक एक चीज़, और बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो स्टेप क्लियर किए हैं, तो मेरे ख्याल से 100% बच्चे कहेंगे हमें समझ में आ गया। और फिर अगर मैं उन्हीं बच्चों से कहूँ कि यार ये वाला कर लोगे, तो फिर बच्चे कहेंगे नहीं यार हमसे नहीं होगा। बिल्कुल सेम है बच्चों, कॉपी पेस्ट। देखो, प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला है, बस। तो जाहिर सी बात है, यहाँ क्या है, माइनस, इधर भी माइनस ही आ रहा है, लेकिन यहाँ देखें, ये कॉट बीटा पहले आ रहा है और कॉट अल्फा बाद में आ रहा है, और बीच में क्या आ रहा है, माइनस। तो बस कर लोगे यार, कर लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हेल्प कर देता हूँ। अभी बैठकर, अभी अभी बैठकर आपने करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है डन, ठीक है, डन हो गया। ये आपने लाजमी करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, कॉट अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। उसके बाद क्या करना है, 1 ओवर
टेन, यहाँ क्या है अल्फा प्लस बीटा, इधर क्या आएगा 1/10 अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद क्या आएगा 1 तो वैसे आएगा ये वाला, इस फार्मूले को ओपन करोगे, इधर प्लस वाला ओपन किया है, इधर क्या करोगे माइनस वाला ओपन, तो माइनस वाले में क्या होगा, क्या होगा बताओ, ये देखो यहाँ प्लस है, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है, इधर प्लस आएगा इस सवाल में, ठीक है। मैं आपको बताता जाता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू है, जो ये है ये वाली थर्ड वाली, तो ये पहली बार आएगी और ये होगी माइनस है, यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस। उसके बाद तो आप ये करोगे और आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यार ये करना है आपने खुद, ठीक है। मैंने समझा कोई दूसरा पार्ट डिफरेंट होगा तो मैं करा दूंगा, तीसरा पार्ट डिफरेंट है वो मैं करा देता हूँ आप लोगों को। यार ये करते हैं, बहुत आसान है यार, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट करते हैं, बहुत आसान है ये। टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा ओवर टेन ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ बीटा। अब देखो राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है साइन, तो टेन की वैल्यू किस में तब्दील करते हैं तो साइन आता है, वो होता है साइन ओवर कॉज, यही होता है ना। 1/cot नहीं करना इसमें इधर, क्योंकि राइट साइड पे हमें कॉट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए साइन। तो साइन कब आता है, जब हम टेन को लिखते होते हैं साइन ओवर कॉज, तब आएगा ना। तो यही काम करना है बस, फिर आपका प्रूव हो गया। तो टेन अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, प्लस इसकी जगह टेन बीटा की जगह साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। यार ये अगर ये मैथ भी नहीं आ रही कि सर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है ये चीज़। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि यार ये कैसे लिख रहे हैं, तो यार ये वहीं से ही लिख रहे हैं। देखो थीटा है तो आगे थीटा चल रहा है, यहाँ बीटा होगा तो आगे बीटा चलेगा, अल्फा होगा तो इधर भी अल्फा होगा, बस ठीक है, ये चेंजेस है और कुछ भी फर्क नहीं है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होगा, यहाँ ऊपर प्लस है तो प्लस आ रहा है, नीचे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, जैसे ऊपर वाले लिखी हुई है वैसे ही लिख दो, बस इस प्लस की जगह माइनस लगा देना, ठीक है। तो साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा ओवर कॉज ऑफ बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इज इक्वल टू, अब क्या करना है, ये देखो ये प्लस है, इधर डिवाइड वाली वैल्यू है, इधर भी, दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, दोनों हैं डिफरेंट तो दोनों आ जाएंगी, कॉज ऑफ अल्फा भी कॉज ऑफ बीटा भी। अब क्योंकि डिफरेंट है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, बस ठीक है। तो क्या आएगा साइन ऑफ अल्फा, फिर क्या आएगा कॉज ऑफ बीटा, फिर अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा कॉज ऑफ अल्फा, और फिर आएगा साइन ऑफ बीटा। ये हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है तो ये आ जाए, ठीक है। अब ये वाला डिवाइड वाला साइन लगा रहा हूँ मैं, ये वाला डिवाइड वाला साइन था, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं ये चार डिवाइड वाले साइन कहाँ से आ गए, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, यही आएगा, देखो ना सेम थे, तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा और कॉज ऑफ बीटा। कॉज ऑफ बीटा को इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर, देखो बिल्कुल सेम आएगा जैसे ऊपर वाला है ना, नीचे भी यही आ जाएगा, बस इस प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, बस ठीक है, आसान सा काम कर दिया। साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा, तो देखो चार डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ये वाली दूसरी वाली और चौथी वाली अगर सेम हो तो कट जाती होती है हमेशा, जैसे यहाँ पर भी काटा है हमने, देखो ये दूसरी वाली वैल्यू है और ये चौथी, अगर सेम हो, फोर्थ सेकंड और फोर्थ सेम हो तो कट जाती होती है। तो यहाँ पर ये सेकंड है और ये है फोर्थ, सेम थी कट गई, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, नीचे माइनस में बचा है, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब मुझे बताओ ये फार्मूला ही है ना, ये तो फार्मूला है, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी पढ़ाया, दूसरे में भी पढ़ाया, तीसरे में भी आई थिंक है ये, चौथे पाँचवें में भी मेरे ख्याल से है ये, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, मैंने कहा था एक साइन हो एक कॉज हो, तो होता तो साइन ही है, ठीक है। आएगा अल्फा और बीटा, अगर प्लस है और साइन है तो प्लस का ही होता है, अगर माइनस है तो
माइनस का ही होता है, जो कि राइट हैंड साइड है। या यूं समझ लो, और आसान काम करते हैं। इसके बाद ना जब ये आ जाए तो इसके बाद चुप करके जो राइट हैंड साइड है ना वही लिख देना, क्योंकि इसके बाद यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है। ओके बच्चों, देखो 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है मैक्सिमम, या मैक्सिमम आधे घंटे या 35 मिनट का। 35 मिनट से ऊपर कोई भी लेक्चर मैंने आप लोगों का मैथ का नहीं बनाया। ठीक है। पहले बनाता था, अब नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो यार, और अच्छी स्टडी के लिए भी यही ज़रूरी है। अगर मैं घंटे घंटे के 2-2 घंटे के लेक्चर बना दूं तो आप बोर हो जाते हो, आप वीडियो स्किप कर जाते हो, लेक्चर स्किप कर जाते हो। तो लेक्चर स्किप ना किया करो, जो भी लेक्चर स्टार्ट करो किसी का भी देखो। ठीक है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। आप किसी और टीचर के लेक्चर लेते हो, किसी और टीचर का मेथड अच्छा है, किसी और टीचर की समझ आती है, तो नो प्रॉब्लम, बस स्किल सीखो। बार बार यही कहूँगा, मैथ इतनी कर लो कि इसके दरमियान नंबर आ जाए एट लीस्ट। ठीक है, इसके दरमियान नंबर आने चाहिए मैथ के अंदर। और मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर एक बच्चा भी कंसिस्टेंसी से लेक्चर लेता है सरिग्राम के पास, मेरे पास, तो मैं गारंटी देता हूँ उसके इन नंबर्स के दरमियान नंबर लाए कर रहे होंगे। ठीक है। अगर उसकी अपनी अलग मेहनत है तो फिर इससे अबव भी हो सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं आ सकते अगर वो मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर अमल करता है। और सप्ली नहीं आएगी, कभी भी सप्ली नहीं आएगी उसको। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये नंबर्स लेने हैं कम से कम। ठीक है। इसके साथ बच्चों आपने देखा होगा, मैं ऊपर हमेशा कोटेशंस ऐड करता होता हूँ मोटिवेशनल। ठीक है, ताकि बच्चे ये स्टार्ट करें। बच्चों ये स्टार्ट करो, और पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर क्या खामी है और उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक कमेंट उसके बारे में भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।